Hello students, welcome back to the next session of sexual reproduction in flowering plant। पिछले सेशन में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को देख चुके थे। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगामी जिटोनोगामी को देख लिए थे। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर और सेम प्लांट। दैट मीन्स अगर कोई फ्लावर है उसमें एक ही फ्लावर, कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसी फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, स्टिग्मा टू एंथर टू स्टिग्मा क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक, तो उसको हम क्या कह रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है इसको दो भागों में बांटे थे हम लोग, एक था ऑटोगामी और एक जिटोनोगामी। ऑटोगामी दैट मीन्स सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको क्या करें, ऑटोगामी, और जो डिफरेंट फ्लावर लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए तो उसको क्या करें हम लोग, जिटोनोगामी। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अब क्रॉस पॉलिनेशन आप लोग खुद एज्यूम कीजिए क्या हो सकता है। सेल्फ तो हो गया कि एक ही फ्लावर में हो गया, एक ही प्लांट के फ्लावर। चलिए आइए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन दैट मीन्स एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है उसका स्टिग्मा तक मूवमेंट जो होता है उसे पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स पॉलिनेशन तो होगा लेकिन जो पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन तक जाए, स्टिग्मा तक जाएगा, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा कैसे, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of different flower of different plant of same species। पॉलिनेशन हो रहा है दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, वो भी कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा, वो भी डिफरेंट फ्लावर तक जा रहा है। फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए लेकिन और प्लांट भी डिफरेंट है लेकिन स्पेसीज क्या है, सेम होना चाहिए। स्पेसीज सेम रहेगा तभी तो पॉलिनेशन होगा ना। तो स्पेसीज सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आर रेफर्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को और नाम से भी जाना जाता है जैसे जीनोगैमी, एलोगैमी, या फिर एक और टर्म आता है आउटब्रीडिंग, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन आर also known as जीनोगैमी और एलोगैमी और आउटब्रीडिंग। ये तो बात हो गई क्रॉस पॉलिनेशन की, लेकिन नेचर में तो फ्लावर जो होते हैं ऑलमोस्ट जो फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे ही फ्लावर होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो नेचर ने ऐसा क्या किया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए क्या किया है नेचर ने इसके लिए बहुत सारा कुछ किया है। जैसे कि कंडीशन देखते हैं हम लोग, नेचुरल कंडीशन ये सारा चीज़ें। आपको सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कुछ प्लांट को यूनिसेक्सुअल बना दिया है, कुछ प्लांट को क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल। जैसे पपाया क्या कि कोई एक प्लांट है वो मेल, उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही आएगा, और कोई दूसरा प्लांट है उसमें क्या आएगा, सिर्फ फीमेल फ्लावर ही आएगा। अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
प्लांट क्या है और उसमें फ्लावर भी आ रहा है, बाइसेक्सुअल आ रहा है। बाइसेक्सुअल जब फ्लावर है तो उसमें क्या किया, जो एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, एंड्रोसियम और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम साथ साथ मैच्योर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए क्या करता है कि उसमें दो तरह का कंडीशन लगा दिया, या तो प्रोटोएंड्रस होगा या तो प्रोटोगाइनस होगा। दैट मीन्स प्रोटोएंड्रस और प्रोटोएंड्रस दैट मीन्स एंड्रोसियम और गाइनस दैट मीन्स गाइनोसियम। प्रो मतलब पहले, प्रोटोगाइनस दैट मीन्स जो गाइनोसियम है अर्थात कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले ही मैच्योर हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एंड्रोसियम। और वही अगर फ्लावर क्या है, प्रोटोएंड्रस है, तो एंड्रोसियम वाला जो पार्ट होगा, एंड्रोसियम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले ही मैच्योर हो जाएगा इन कंपेरिजन टू गाइनोसियम। तो ये मेन कंडीशन लगाया गया है। बाइसेक्सुअल होते हुए भी अगर इस तरह का केस आएगा तो दोनों तो नहीं, ये जो सेम फ्लावर है वो पोलिनेट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो प्रोटोएंड्रस है या तो प्रोटोगाइनस है। प्रोटोएंड्रस दैट मीन्स उसमें एंथर पहले ही मैच्योर हो गया, अब स्टिग्मा मैच्योर है ही नहीं तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता है। अगर प्रोटोगाइनस है तो प्रोटोगाइनस पहले ही स्टिग्मा मैच्योर हो गया तो वो अपना खुद का पोलिनेट का तो इंतजार नहीं करेगा, कहीं से भी वो उसके पास पोलिन के मिलेंगे उसके साथ वो पोलिनेट कर लेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है मैच्योरेशन टाइम गैप, दैट मीन्स प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस टाइप ऑफ फ्लावर। इस तरह का फ्लावर आते हैं, या तो प्रोटोएंड्रस होंगे या तो प्रोटोगाइनस। और भी स्टेज आते हैं, और भी कंडीशन क्या है कि जो पोजीशन है फ्लावर का, पोजीशन फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पोजीशन में क्या कर दिया जा रहा है, डिफरेंस कर दिया जा रहा है। जैसे जो ओवरी है, सॉरी स्टिग्मा है और एंथर है, एंथर और स्टिग्मा क्या होने चाहिए, एंथर इस यहाँ पर होता है इस तरह से बाइलोब, ये जो एंथर होता है एंथर को क्या होना चाहिए, यहाँ से इस टाइप से होना चाहिए। यहाँ पर स्टिग्मा है इस जगह पे, इस लोकेशन पे, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी तो काम करता है। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो गिरेगा ऊपर से तो नीचे ही जाएगा, ऊपर की ओर तो मूव कर नहीं सकता है। इसीलिए क्या होगा कि जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम का जो पार्ट है जो एंथर वो क्या होना चाहिए, या तो स्टिग्मा के बराबर लेवल में होना चाहिए या उससे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या करता है जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको इनकरेज करने के लिए जो कुछ प्लांट है उनमें क्या हो जाता है कि ये जो एंड्रोसियम है इसमें जो फिलामेंट जो देख रहे हैं, इस फिलामेंट का जो लेंथ है इसी को शॉर्ट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। अब इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए तो इस तरह से आ जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, स्टिग्मा यहाँ पे है तो क्या यहाँ से यहाँ मूव कर पाएगा, स्वतः तो मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आपका क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, कहीं और से पोलन ग्रेन आएगा और क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। दैट मीन पोजीशन डिफरेंस क्या हो जा रहा है, पोजीशन डिफरेंस। और पोजीशन डिफरेंस में मेनली किसका हो जा रहा है, एंड्रोसियम का। एंथर डेवलप्स with short filament। जो एंथर है वो शॉर्ट फिलामेंट के साथ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और कंडीशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर को किस तरह से डेवलप कर रहा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डायरेक्टली रूप से हम कोई प्लांट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप करती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप कर देंगे तो कोई झंझट ही नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। इसलिए यहाँ पर क्या, डेवलपिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और एक और कंडीशन आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आता भी है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक इसमें कैरेक्टर डेवलप फ्लावर में किया जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कैरेक्टर क्या होता है, ये जो कैरेक्टर होता है सेम मतलब सेल्फ करने का मतलब स्वतः, जो फ्लावर है उसका खुद का
बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन उसका खुद का जो इनकम्पेटेबल, खुद के साथ क्या हुआ, वो अनकम्फर्ट है। अनकम्फर्ट मतलब खुद के साथ वो स्वतः मतलब कि आराम से जो उसका लाइफस्टाइल है उसको व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो सेम बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक स्टिग्मा सेंटर में है और इसका साइड में क्या हो सकते हैं, इस तरह से एंड्रोसियम हो सकते हैं, एंथर हो सकते हैं साइड में। तो ये जो यहाँ पर का जो एंथर है, इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन आएगा, तो इस पॉलन ग्रेन का जो एक ही फ्लावर के हैं अर्थात कि एक ही प्लांट के हैं, तो दोनों का जो जेनेटिक मेकअप अगर कहा जाए, जो न्यूक्लियस का जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक अगर कंपोजिशन कहा जाए तो सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट का है, सेम प्लांट का है, तो चाहे वह स्टिग्मा का कहे चाहे वह एंथर का कहे, दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम होगा। तो जब सेम टाइप का जेनेटिक मेकअप वाला जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आएगा, तो उस स्टिग्मा को, उस पॉलन ग्रेन को जो स्टिग्मा है क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अपना खुद का जो सेम जेनेटिक वाला है उसको अपने आप में वो उसके साथ कंफर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है, सेल्फ ब्रीडिंग से क्या हो रहा है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आप नाम सुने होंगे कि रेगुलर सेल्फ ब्रीडिंग हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन होने से जो भी ऑफ स्प्रिंग आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, प्यूरिटी मेंटेन है, सेम टाइप का क्या हो रहा है, जेनेटिक का आगे बढ़ते जा रहा है, रिजल्ट आते जा रहा है, तो उसमें जो एक साथ क्या है, जो जीन है वो उनका प्यूरिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा भी तो आ सकता है कि उसमें कुछ ऐसे भी जीन्स हो सकते हैं जिसमें कुछ डिजीज हो, जो कुछ इनफर्टिलिटी को भी काउज करते हैं। तो इन ब्रीडिंग में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो स्टेरिलिटी को काउज करता है। दैट मीन वो जो प्लांट है उसका अगला जनरेशन जो होता है, कुछ जनरेशन जाने के बाद उसमें इनफर्टिलिटी आने लगता है। दैट मीन वो उपजाऊ नहीं होता है, आगे अपना जो जनरेशन है उसको बढ़ा नहीं सकता है। इसीलिए उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप में वेरिएशन लाने के लिए, नया कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए ये कैरेक्टर को डेवलप किया गया है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अंडरस्टैंड? तो अब अभी हम लोग क्या देखें, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक टर्म आता है जो अभी आप लोग को बताएं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट कौन से एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन को प्रोमोट करते हैं, पॉलिनेशन के लिए क्या होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के पास क्या अपना खुद एक छोटा सा क्या माइक्रो साइज का एक क्या है, एक पार्टिकल है, उसका स्फेरिकल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। उसके पास खुद का मूवमेंट करने का तो कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें ये क्षमता नहीं है वो खुद से एक प्लेस से दूसरे लोकेशन तक क्या कर सके, मूव कर सके। इसीलिए क्या, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव करने के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ ना कुछ फैक्टर चाहिए, कोई हेल्पफुल मीडियम चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मीडियम है जो उस पॉलन ग्रेन को मूव करने में, एक अपना लोकेशन को चेंज करने में क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दैट मीन्स वैसे फैक्टर जो पॉलन ग्रेन को के मूवमेंट में, लोकेशन से शिफ्टिंग में क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं। फैक्टर दैट हेल्प पॉलन ग्रेन्स to shift their locations from anther to stigma are called as pollinators और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स वैसे फैक्टर जो पॉलन ग्रेन का लोकेशन शिफ्टिंग में उसे हेल्प करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते हैं, ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक फैक्टर दैट इज नॉन लिविंग और बायोटिक दैट मीन लिविंग, नॉन
लिविंग फैक्टर और लिविंग फैक्टर। तो नॉन लिविंग फैक्टर में ऐसा कौन से फैक्टर आ सकते हैं, सोचिए। विंड हो सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वाटर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जो विंड और वाटर ये क्या है, ये बायोटिक फैक्टर, इसमें लाइफ नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बायोटिक फैक्टर का बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंसेक्ट्स। मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी का बात किया जाए, जो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर के रूप में हेल्प करते हैं, वो मेजॉरिटी के रूप में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स। और उस इंसेक्ट में क्या आते हैं, बीज, हनी बी, फ्लाइज, बटरफ्लाई और भी सारे काइट्स एक्सेट्रा होते हैं, वे हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स। कुछ एनिमल्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बैट, चमगादड़, एंट, इसी में इंसेक्ट में ही एंट भी कर दे रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो जो लिविंग फैक्टर है, लिविंग फैक्टर में क्या आ रहा है हमारे पास, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे पॉलिनेटर की तरह काम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है एंथर पे, जो जहाँ से एंथर में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, वहीं पर एंथर का डेhiscence हो रहा है। एंथर जब बर्स्ट कर रहा है तो वहाँ से जब निकल रहा है तो क्या हो रहा है, उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक मीडियम की तरह काम करते हैं, हेल्पफुल मीडियम की तरह काम करते हैं कि उसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक शिफ्ट करें। तो ये हमारे क्या है, बायोटिक फैक्टर। और ये विंड और वाटर क्या हमारे, ए बायोटिक और बायोटिक दैट मीन ए बायोटिक फैक्टर दैट मीन वैसे फैक्टर जिसमें लाइफ न हो, और बायोटिक फैक्टर दैट मीन्स वैसे फैक्टर जिसमें लाइफ हो। तो ये लाइफ वाले फैक्टर हैं, जैसे इंसेक्ट, बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई। और दूसरी तरफ अगर एक बात करें तो अगर ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर में अगर प्रीफरेबल देखा जाए तो प्रीफर किया जाता है बायोटिक फैक्टर को, मोस्ट प्रीफरेबल। बायोटिक फैक्टर को ही प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि विंड और वाटर का बात किया जाए तो विंड के पास अपना खुद का कोई क्या सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, जो भी डायरेक्शन मिला उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पॉलन ग्रेन इसका जो विंड के साथ जो मूवमेंट होता है उसमें ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग 80% के केस में क्या होते हैं कि जो पॉलन ग्रेन विंड के साथ हो या वाटर के साथ हो जो मूव कर रहे हैं, उनका वेस्टेज का चांसेज रहता है। 80% तक लगभग उसमें वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। एंथर से निकले, विंड के साथ मूव कर गए, कहाँ मूव किए उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वही अगर एनिमल फैक्टर का बात किया जाए, जो लिविंग फैक्टर, चाहे वो इंसेक्ट हो जैसे कि बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई, ये सभी हो, ये सभी क्या होते हैं, बीज, फ्लाइज, जो इंसेक्ट वगैरह क्या करते हैं, नेक्टर, जो फ्लावर के ऊपर नेक्टर होता है, नेक्टर के लिए क्या करते हैं, फ्लावर टू फ्लावर मूव करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि एक फ्लावर पे आया तो एक फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन ले रहा है नेक्टर के लिए आया, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अगले फ्लावर पे ही जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी, चांसेस क्या रहता है, पॉलिनेशन का चांसेस इसमें ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली कि जो एजेंट्स हैं, जैसे विंड का बात करें, क्या है, ये बायोटिक फैक्टर है। ये बायोटिक फैक्टर में क्या, विंड और वाटर। तो जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो इसको बोला जाता है एनीमोफिली। क्या बोला जाता है, एनीमोफिली। और वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोफिली। ये टर्म थोड़ा रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि जो वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली, और जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे बोला जाता है एनीमोफिली। एक एक करके देख लेते हैं। पहले विंड के पॉलिनेशन होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, दैट एनीमोफिली को देख लेते हैं। एक बार फिर हाइड्रोफिली को देख लेंगे इसके बाद। तो विंड पॉलिनेशन, एनीमोफिली, दैट मीन्स विंड कहने का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, हवा,
मल्टी डायरेक्शनल, जिधर भी उसे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन का जो है चांसेज है लगभग 80% तो ना के बराबर होता है, लगभग 10 to 20% चांस रहता है। इफ दैट मीन्स पॉलन ग्रेन से का पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको मास लेवल पे, ह्यूज लेवल पे पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होना चाहिए। दैट मीन pollen production should be in huge amount। पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ह्यूज अमाउंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो इसमें चांस रहेगा कि अगर 1000 के 1000 10,000 इस तरह से पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो ये चांस रहेगा कि उसमें 1 2 3 4 10 कम से कम जाकर पॉलिनेट हो। बाकी को तो कोई चांस ही नहीं है कि ऑलमोस्ट है केस में कि वो पॉलिनेट करे। लेकिन इसके लिए पॉलिनेट अगर हमारे पास एक ही मीडियम ही है कि विंड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनेट करा सकते हैं, तो उसके लिए मास लेवल पे, ह्यूज लेवल पे क्या करना होगा, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना होगा। एक चीज़ और, इसमें अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन कराना हो तो फ्लावर का इसमें कोई कलर, नेक्टर या फ्रेग्रेंस का कोई इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इसका ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारे चीज़ जो कोरोला का जो पेटल्स का जो कलर होता है या उसमें जो स्टिग्मा के ऊपर जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है या स्टिग्मा के ऊपर सॉरी जो कोरोला पेटल्स के जो बेस में होते हैं, जो नेक्टरिक ग्लैंड होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, नेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी का यूज होता है, कोई उसमें फ्लूइड का यूज होता है, जो नरिशमेंट का यूज होता है। तो इन सब का क्या और इन सब को प्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम इतना एनर्जी को क्या करें, वेस्ट करें। तो इसके लिए जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेट करने वाले जो फ्लावर होते हैं उसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई नेक्टर नहीं होता है और ना ही कोई स्पेशल फ्रेग्रेंस दैट मीन सेंट, खुशबू। फ्लावर में जानते हैं ना खुशबू होता है, हम कहीं पर भी जाए पास पड़ोस में जो फ्लावर होते हैं हमें दूर से ही पता चल जाता है वो हाँ कितना मनमोहक खूबसूरत सा क्या है फ्लावर है। वो किसके जरिए पता चलता है, उसमें जो स्पेशल टाइप का क्या है फ्रेग्रेंस है, जो सेंट है, खुशबू है, उसके जरिए हमें पता चलता है। तो जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेट करने वाले जो भी फ्लावर है उसमें स्पेशल फ्रेग्रेंस नहीं होता है। दैट मीन्स फ्लावर्स डू नॉट have color, brightened color। क्यों? क्योंकि इसे किसी और बायोटिक फैक्टर को तो अपने तरफ से अट्रैक्ट नहीं करना है। ब्राइटेंड कलर जो होता है, जो चमकीला कलर होता है, जो मनमोहक कलर होता है, किसके लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई ऐसा बायोटिक फैक्टर है ही नहीं जिसको कि अट्रैक्ट किया जाए। तो क्या किया जाए, इसमें ब्राइटेंड कलर का कोई आवश्यकता है ही नहीं। डू नॉट हैव ब्राइटेंड कलर एंड ब्राइटेंड कलर के साथ साथ नो नेक्टर प्रोडक्शन और उसके साथ साथ नो एनी स्पेशल फ्रेग्रेंस, नो एनी स्पेशल फ्रेग्रेंस दैट इज सेंट। ना तो कोई सेंट है, कोई फ्रेग्रेंस है और ना ही कोई नेक्टर प्रोडक्शन का कोई ज़रूरत है और ना ही उसमें कलर होने का ज़रूरत है। अब एक चीज़ और, जो पॉलन ग्रेन है जो विंड के जरिए पॉलिनेट करना है तो उसका क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचिए तो माइक्रो साइज में होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर स्टिकी रहता है उसमें उस पर पॉलन किट रहता है तो क्या होगा, कहीं पे भी हवा के जरिए जा रहा है, किसी से भी टकराया, कोई भी फैक्टर के जरिए कोई मीडियम से टकराता है क्या हो जाएगा, उसी में चिपक जाएगा। इसलिए वो क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है। हवा के जरिए क्या उसे मूव करना है तो लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लाइट वेट होता है, नॉन स्टिकी होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है और नॉन स्टिकी होता है। अब नॉन स्टिकी है, ड्राई है और लाइट इन वेट है।
तो ड्राई है, नॉन स्टिकी है, तो इसके लिए स्टिग्मा को क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टिग्मा को ही उसको तो कैप्चर करना है ना, तो स्टिग्मा को क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, बड़ा, उसमें उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होगा, तभी तो कहीं से भी विंड के जरिए आ रहा है, तो क्या हो रहा है, चारों तरफ से कहीं से भी आया, कहीं से भी उसको लगे कि हाँ पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसको कैच करना, इसके लिए तो उसको फेदरी होना चाहिए, पूरा बड़ा सा साइज में, और सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अगर स्टिकी नहीं रहेगा तो नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन को अपने आप पर कैसे उसको स्टिक करेगा, इसलिए जो स्टिग्मा है क्या होता है, स्टिकी होता है। दैट मीन स्टिग्मा शुड बी फेदरी एंड स्टिकी। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मेज, नाम सुने, देखे भी होंगे, मेज का भुट्टा, कॉर्न कॉब। मेज तो हम लोग मक्का क्या कहते हैं, हमारे पास जो फ्रूट बना हुआ होता है, डेवलप फ्रूट होता है, उसे मेज कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो कॉर्न कॉब होता है क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है शुरुआत में, और इसमें क्या होते हैं, टसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखें हैं, इस तरह से चारों तरफ क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर किस लिए होते हैं, इसका सरफेस एरिया देखिए तो कहीं से भी आए, हेयर लाइक है, हेयर का विंड में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, विंड के जरिए कहीं से भी इसको लगे कि पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो यह जो हेयर है अपना सरफेस एरिया क्या, इसका बहुत ज़्यादा है, इसमें इसी को टसल्स बोला जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा है, लंबा है, स्टाइल क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग स्टाइल है। स्टिग्मा क्या, स्टिग्मा पूरी तरह से है और ये स्टिकी होता है हल्का, तो कहीं से भी पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन इससे इस पर आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अंडरस्टैंड, तो ये है हमारा विंड पॉलिनेशन, दैट इज एनीमोफिली। अंडरस्टैंड, एनीमोफिली विंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का क्या होना चाहिए, वो लाइट इन वेट होना चाहिए, ड्राई सूखा हुआ होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अंडरस्टैंड, पॉलन ग्रेन क्या है, हवा में मूव कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये चांस है कि पॉलन ग्रेन वेस्ट होगा, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। उसको कैप्चर करने के लिए क्या होना चाहिए, एक जो स्टिग्मा है फ्लावर का, वो फ्लावर का स्टिग्मा क्या होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल हमारा कॉर्न कॉब। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोफिली। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफिली। ये जो हाइड्रोफिली है वाटर के द्वारा पॉलिनेट हो रहा है। सोचिए तो कौन से प्लांट होंगे जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा होगा, तो वैसे एक्वाटिक प्लांट, एक लाइन में कहें एक्वाटिक प्लांट, और वो भी एक्वाटिक प्लांट कौन से, जो प्लांट के इनसाइड ही रहे, प्लांट में ही रहे, अब सॉरी, जो वाटर में ही रहे, वाटर के इनसाइड रहे, जैसे लोअर प्लांट्स लाइक algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, algae, इन सब में क्या होता है, एक्वाटिक, दैट मीन इसमें हाइड्रोफिली होता है, वाटर के जरिए क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब वाटर के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है, सेम विंड की तरह ही क्या होगा, इसमें भी जो फ्लावर है, फ्लावर का कोई कलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी बायोटिक फैक्टर को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है, तो फ्लावर डू नॉट हैव एनी कलर, नॉन कलर होगा, जैसे वाइट हो सकता है, या नॉर्मल जो फ्लावर का जो लीफ का कलर है ग्रीन, उसी के टाइप का भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें नो नेक्टर, कोई नेक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा, और नो एनी स्पेशल फ्रैग्रेंस, सेंट, कोई सेंट नहीं, कोई नेक्टर नहीं, कोई कलर नहीं, किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। इसमें देखिए वाटर के अंदर है, तो या तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या मेराइन वाटर में भी हो सकते हैं।
फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मेराइन वाटर में भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का मोस्ट है, इसे थोड़ा ये रिमेंबर रखिएगा। वैलिसनेरिया में क्या होता है, पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन पॉलिनेशन क्या कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि ये वाटर लेवल है, इस वाटर में क्या है, वैलिसनेरिया का मेल प्लांट है, फीमेल पार्ट यहाँ पर है। फीमेल पार्ट का ये कैरेक्टर होता है कि ये जो गाइनोसियम है ये जो वाटर सरफेस है वाटर सरफेस के ऊपर होता है। दैट मीन स्टिग्मा कहाँ होता है, वाटर सरफेस पर है। और ये जो एंथर है क्या है, ये एंथर कहाँ पर है, वाटर के इनसाइड है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा और ये वाटर में मूव करेगा, वाटर के सरफेस पर गया और यहाँ पर जाएगा। जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टिग्मा से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। स्टिग्मा के जरिए क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। सी ग्रासेज जैसे जॉस्टेरा, इसमें क्या होता है, इनसाइड पॉलिनेशन होता है, इसमें इनसाइड वाटर, इसमें पॉलिनेशन कहाँ होता है, इनसाइड वाटर होता है। वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, सी ग्रासेज लाइक जॉस्टेरा। तो ये सर भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है अबायोटिक फैक्टर। दैट मीन अबायोटिक फैक्टर में वाटर, हाइड्रोफिली और विंड, दैट मीन एनीमोफिली। बायोटिक फैक्टर को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।